दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप या कोई जीनियस या कोई ग्रेट पर्सन वो कितने चीजों में मास्टर हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2, 3 या 4 बस। लेकिन आज मैं जिस महान आदमी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, आर्किटेक्ट, स्कल्पटर, इन्वेंटर, इंजीनियर, राइटर, हार्मोनिस्ट और एक स्किल्ड मैकेनिक थे। इसके अलावा भी इन्हें एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की काफी नॉलेज थी। दोस्त मैं बात करूँ दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग में से एक यानी मोनालिसा पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर यानी लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों दा विंची एक ऐसे इंसान थे जो कि अपने समय से काफी आगे का सोचते थे। जैसा कि उनका मानना था कि हर एक जीव को आजाद रहना बहुत जरूरी है। आप इसी बात से समझ सकते थे दोस्तों कि वो पिंजरे में बंद पंछी खरीदते जरूर थे लेकिन उन्हें आजाद करने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं एआर फिक्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1452 से। इटली के फ्लोरेंस स्टेट में दा विंची नाम के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों दरअसल दा विंची इनका सरनेम था ही नहीं, बल्कि इनके गांव के नाम पे इनके कुल का नाम पड़ा था। वैसे दोस्तों अगर ये कहा जाए कि लियोनार्डो के अंदर 10 आदमी जितना अकेले में टैलेंट था तो ये गलत होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों क्या आप विश्वास करो कि इतने टैलेंटेड आदमी का बचपन कुछ अच्छे तरीके से नहीं बीता। उनके पिता वकील और उनकी माँ घर घर जाके काम करा करती थी। लेकिन सन 1469 में ये अपने पिता के साथ फ्लोरेंस गए जहाँ उनकी चाची रहती थी। उन्होंने ही दा विंची की देखभाल की थी और इनकी पढ़ाई भी पूरी करवाई। और दोस्तों इनके फ्लोरेंस आने का कारण ये भी था कि उनकी माँ जो कि वकील साहब की अवैध पुत्र यानी लियोनार्डो दा विंची को छोड़ दिया और खुद एक बिल्डर से शादी कर दी। हालांकि दोस्तों इन सब घटना से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब ये सब हुआ तो उनकी उम्र काफी छोटी थी। और दोस्तों जब ये 14 साल के थे तभी उन्हें मूर्तियां बनाने का काफी शौक चढ़ा। फिर दोस्तों उन्होंने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाना शुरू करी कि उनकी तारीफ करते लोग थकते नहीं थे। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी तो उनके पास कोई एक सोर्स नहीं था जिससे उनके पास इनकम आ सके। तो वो अपनी मूर्तियों और पेंटिंग्स के बल पे कुछ पैसे कमाते थे। वैसे दोस्तों लियोनार्डो दा विंची एक एम्बीडेक्स्ट्रस थे, यानी दोस्तों वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है वो एक ही टाइम में लिख सकते थे और ड्राइंग कर सकते थे। दोस्तों इन्हें किसी चीजों को उल्टा लिखना यानी मिरर राइटिंग बहुत पसंद था। लोगों को पहले यह लगता था कि ये अपनी बातों को छुपाने के लिए ऐसे लिखा करते हैं, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक मिथ है। अगर मुझे अपनी बातों को छुपाना होता तो मिरर राइटिंग जो कि आसानी से पढ़ा जा सकता है, मैं ऐसी राइटिंग में क्यों लिखूंगा। दरअसल दोस्तों मिरर राइटिंग पढ़ने के लिए हमें सिर्फ उसे मिरर के सामने रखना होगा और मिरर की मदद से हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि उसमें क्या लिखा है। सन 1994 में बिल गेट्स ने कोडेक्स हैमर जो कि मिरर राइटिंग में लिखी हुई किताब है, उसे लियोनार्डो दा विंची ने अपने हाथों से लिखा था। बिल गेट्स ने इसे 30 मिलियन US$ में खरीदा। और दोस्तों दुनिया की सबसे दूसरी महान पेंटिंग जिसका नाम द लास्ट सफर है, इस पेंटिंग को भी इन्होंने ही बनाया है। इस पेंटिंग में हमें ये दिखाया गया है कि जीसस अपना आखिरी भोजन कैसे कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस पेंटिंग का मतलब ही है आखिरी भोजन, द लास्ट सफर। अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है आखिरी भोजन, लास्ट। लास्ट को दोस्तों हम सभी मतलब जानते हैं यानी आखिरी, और सफर, सफर एक इटालियन वर्ड है जिसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है भोजन। वेल दोस्तों अगर आपको इनसे जुड़ी और भी जानकारियाँ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।